आज हम पढ़ने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, जो सीटेट है दिसंबर उसके लिए, और अन्य जो भी टीचिंग एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। चाइल्ड डेवलपमेंट जो हमें देता है 15 मार्क्स इन सेक्शन ए एंड 15 मार्क्स जो पेपर भी होता है, दोनों में 15 मार्क्स का इसका एवरेज देता है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनको हम छोटे छोटे पार्ट में स्टडी करेंगे। तो आज हम इसका पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसको हिंदी में कहते हैं, ग्रोथ मीन्स होता है वृद्धि और डेवलपमेंट होता है विकास। तो क्या जो मानव है वो क्या एक कोई एक ऐसी स्टैटिक चीज़ है नहीं, वो क्या है एक डायनामिक है। क्या होता है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो ये परिवर्तन होते हैं इन्हीं को दो एस्पेक्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है ग्रोथ एंड सेकंड है डेवलपमेंट। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रोथ क्या है। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ ग्रोथ या वृद्धि। ग्रोथ आपने सुना होगा कि कभी आप क्या करते हैं गार्डन में पौधे लगाते हैं तो देखते हैं कि उसमें उसकी हाइट बढ़ती है, उसके पेड़ पौधे पत्ते आते हैं। ये सब कुछ क्या है एक ग्रोथ का एग्जाम्पल है। ऐसे आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे वो जब क्या करता है बॉर्न होता है, उसके बाद क्या करता है धीरे धीरे उसका साइज महीनों में कुछ समय बढ़ता जाता है, वो क्या है ग्रोथ है। तो ग्रोथ क्या होता है? चेंज इन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ बॉडी। क्वांटिटी मतलब मात्रात्मक वृद्धि, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ, ये देखेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ बॉडी, जो मात्रात्मक वृद्धि होती है किस शरीर की, बच्चे की जो चाइल्ड होता है उसके शरीर में जो मात्रात्मक वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। जो मात्रात्मक वृद्धि होती है मतलब जो चेंज, ऐसे चेंज या ग्रोथ किसे कहते हैं, या ऐसे चेंज जो जिन्हें हम क्या करते हैं मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम जो क्वांटिटिव होते हैं मात्रात्मक होते हैं और जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हाइट, वेट, शेप ऑफ बॉडी, जो शरीर का भार होता है और लंबाई होती है और जो आकार होता है उसको क्या कर सकते हैं हम मेजर कर सकते हैं या माप सकते हैं, उनको क्या कहेंगे हम वृद्धि के अंदर होते हैं। और जो थर्ड पॉइंट देखिए आप, ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये क्या होती है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होती है। ये क्या होता है जैसे बच्चा बॉर्न होता है, मतलब इन्फेंसी आती है, धीरे धीरे वो क्या होता है ग्रोथ करता है। एक ऐसी स्टेज आती है एडल्ट स्टेज के बाद, जब एडल्सेंस को पार कर चुका होता है बच्चा, जब यंगस्टर हो जाता है तो क्या होता है मतलब इन द एज ऑफ 23-24 धीरे धीरे क्या होती है जो ग्रोथ होना होती है बॉडी में वो धीरे धीरे रुक जाती है। क्या होता है जब चाइल्ड कहते हैं मैच्योरिटी आ गई तो क्या होता है इस एज में क्या होता है जितनी भी ग्रोथ होती है वो धीमी पड़ जाती है या कुछ बहुत रुक जाती है। तो क्या होता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, ज़िंदगी में जब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस नहीं है। क्या होती है उन्हें मैच्योरिटी तक चलती हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ के बारे में तो हमने समझ लिया क्या होता है, क्वांटिटिव होते हैं और मात्रात्मक, इनमें क्या होता है मात्रात्मक होते हैं मतलब क्वांटिटिव होते हैं। सेकंड, इनको हम मेज़र कर सकते हैं। अब जो डेवलपमेंट आता है या इसको कहते हैं विकास, विकास को हम मेज़र नहीं कर पा सकते हैं, इसको मात्रात्मक मतलब क्वांटिटिव नहीं होता है, ये होता है क्वालिटेटिव, गुणा मतलब उसको कहते हैं गुणात्मक। मात्रात्मक नहीं कर सकते, गुणात्मक। ये क्या है जो क्या करता है जैसे जब चाइल्ड होता है वो क्या होता है एवरीथिंग के लिए डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पे, फूड के लिए, हर चीज़ के लिए। तो डेवलपमेंट रिफर्स टू सिस्टमेटिक चेंज दैट लीड्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस थ्रू हिज लाइफ दैट इज गोइंग फ्रॉम उम टू टुम। यहाँ पे उम टू टुम से मतलब है
जब क्या होता है भ्रूण, मतलब भ्रूण से तो मतलब जो डेड बॉडी होती है तब तक क्या चलती रहती है, जो विकास होता है जो भ्रूण से लेके जब तक वो क्या हो जाता है डेथ नहीं हो जाती तब तक चलते रहता है। जैसे चाइल्ड जब बॉर्न करता है तो अपने पेरेंट्स पे टोटली डिपेंड रहता है, धीरे धीरे उसमें क्या आती है खुद अब कुछ काम अपने खुद कर लेता है। जैसे जैसे वो बाद में बड़ा होता जाता है वो अपना जॉब करता है तो वो खुद सेल्फ डिपेंडेंस होता है। डिपेंडेंसी से सेल्फ डिपेंडेंसी यही क्या है, एक जो उसमें चेंजेस आते हैं चाइल्ड में, ये क्या किसके अंदर आते हैं, सारे डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। सेकंड पॉइंट है इट मीन्स डेवलपमेंट बिगिन बिफोर फ्रॉम पेरेंटल पीरियड फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज टू टिल द इंडिविजुअल। जो डेवलपमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जो कंसेप्शन मतलब गर्भावस्था होती है उसी समय से स्टार्ट होके कब तक चलते हैं, जब तक क्या होता है बूढ़ा, मतलब जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक क्या चलते हैं, विकास उस पर चलते जाते हैं या डेवलपमेंट उस पर चलते जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब भ्रूण बनता है, जब कंसेप्ट होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है, धीरे धीरे उसमें जो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं उसके बाद पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है वो कंसीव करता है, फिर उस तब धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के चेंजेस आते हैं उसकी बॉडी में और वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, बहुत सारी चीज़ें पहले वो सीखता है फिर उसको अच्छे से करता है। ये सारी चीज़ें उसमें क्या आ जाती हैं, लैंग्वेज सीखता है, चलना सीखता है, ये सारी उसमें क्या है डेवलपमेंट के अंदर आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट है दिस इज अ टाइम पीरियड एंड इंडिविजुअल ग्रो इन मेनी वेज सच एज फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली। ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें क्या जो इंडिविजुअल होता है या जो चाइल्ड है वो क्या फिजिकली तो डेवलप होता ही होता है, उसमें फिजिकली डेवलप मतलब उसकी बॉडी का विकास होता है, ग्रोथ करता है, और उसमें मेंटली मतलब मानसिक रूप से भी विकास होता है। और जो इमोशनली होता है, इमोशनल भी बनते हैं उसमें, वो इमोशनली क्या होता है डेवलप भी होता है। पहले क्या होता है बच्चे में इमोशन कुछ कम होते हैं, फिर धीरे धीरे जब समाज में आता है सोसाइटी में रहता है तो उसमें इमोशन का भी डेवलपमेंट होता है। फोर्थ पॉइंट डेवलपमेंट इंक्लूड प्रोग्रेसिव एंड रिलेटिव परमानेंट चेंज एंड चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स चेंज विच अकर ड्यू टू सम इलनेस एंड टायरनेस डज नॉट गेट काउंट इन डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट होते हैं वो क्या होते हैं परमानेंट होते हैं। जैसे हमने क्या किया, कोई लैंग्वेज सीख ली या हमने चलना सीखा, जब हम अच्छे से चलना सीख जाते हैं ये नहीं है कि हम भूल जाएंगे, तो ये क्या होते हैं परमानेंट होते हैं, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता किसी कुछ डेवलपमेंट मतलब जो विकास होता है इसको ये परमानेंट होते हैं और इनको दोबारा से उल्टा नहीं किया जा सकता है। और जो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो क्या थकान के द्वारा हम सो करते हैं या कोई ड्रग्स लेके सो होते हैं, जैसे अल्कोहलिक लोग जो जो उसमें चेंजेस आते हैं या कोई बीमारी के कारण जो चेंजेस आते हैं हमारे व्यवहार में या हमारी बॉडी में, उसको किसके अंदर उसको विकास के अंदर या डेवलपमेंट के अंदर काउंट नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट्स एज अ कंटिन्यूस दैट इंक्लूड ग्रोथ मैचुरेशन एंड लीडिंग इट। ये क्या होता है कंटिन्यूस चलता जाता है और जिसमें ग्रोथ मैचुरेशन एंड लर्निंग सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें सीखना वृद्धि और मैचुरेशन परिपक्वता ये सारी चीज़ें आती हैं। अब देखते हैं ये एक चार्ट है जिसके अंदर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया है कुछ पॉइंट में कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये ग्रोथ है तो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ एक क्वांटिटिव चेंज मतलब मात्रात्मक जो ग्रोथ होती है या वृद्धि होती है क्या मात्रात्मक परिवर्तन है। एंड डेवलपमेंट के अंदर देखते हैं डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव। ये क्या होता है डेवलपमेंट या विकास क्या है ये क्वालिटेटिव भी है क्वांटिटिव भी मीन्स ये क्या है मात्रात्मक परिवर्तन भी है और गुणात्मक परिवर्तन दोनों हैं।
थर्ड पॉइंट ग्रोथ के अंदर आ जाता है। सेकंड पॉइंट, ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली फिजिकल एस्पेक्ट ओनली। जो ग्रोथ होता है वो उसको क्या होता है, एक उसकी कुछ सीमाएं हैं। क्या ओनली जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक वृद्धि होती है, विकास नहीं कहेंगे, शारीरिक वृद्धि होती है, उसी तक सीमित रहता है जो वृद्धि होती है, ठीक। और जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव। जो डेवलपमेंट के अंदर होता है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। फिजिकल ग्रोथ भी आ जाती है, डेवलपमेंट भी आ जाता है, इमोशनल, फिजिकल, ये सारी चीज़, सोशल, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और थर्ड पॉइंट है ग्रोथ इच सर्टेन पीरियड। जो ग्रोथ होती है, मैंने जैसे पहले बताया था अभी कि ग्रोथ क्या होती है, चाइल्ड जो इन्फेंसी से स्टार्ट होता है। इन्फेंसी जो कंसेप्शन, जो हमारा भ्रूण होता है, वहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है और वो कब तक चलती है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो सर्टेन एज बताया मैंने कितना, जो वयस्क अवस्था होती है, एक 22 साल तब तक धीमी पड़ जाती है, कम हो जाती, तब तक ही चलती है। और जो डेवलपमेंट होता है, ये क्या होता है, जो कंसेप्शन पीरियड होता है, जब चाइल्ड कंसीव होता है, जो फर्टिस कंसीव होता है, प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तब से लेके क्या होता है, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। उनको किसके अंदर काउंट करेंगे, डेवलपमेंट के अंदर करेंगे। एंड फिफ्थ है जो ग्रोथ है, इसके अंदर क्या आता है, स्ट्रक्चरल चेंज, जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जो शारीरिक परिवर्तन, जैसे बच्चा था, उसकी हाइट छोटी थी, उसके हाइट में चेंज आया, वो लंबा हुआ, उसकी बॉडी कोई, उसके हाथ पैर बड़े हुए और वेट गेन किया, उसका शेप चेंज हो गई, किसके अंदर आ जाएंगे, सारी वृद्धि या ग्रोथ के अंदर आ जाएंगी। और जो डेवलपमेंट होता है इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंज, लास्ट पॉइंट देखिए, डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट होता है इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंज और फंक्शनल, जो संरचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन, फंक्शनल और क्रियात्मक चेंज दोनों आएंगे। वो जैसे एग्जाम्पल सब समझते हैं इसको, एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे बच्चा था, और नहीं किया तो वो छोटा था, धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ी, धीरे धीरे बड़ा हो गया, उसके हाथ पैर बड़े हुए, उसके हाथ पैर बॉडी सब कुछ बड़ा होता है। ये किसके अंदर है, ये आएगा ग्रोथ के अंदर। और ये क्या होगा, जब बचपन से स्टार्ट होकर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एडल्ट तक चलेगी ये ग्रोथ। लेकिन जब क्या होगा, वहीं जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट क्या होता है, जो कंसेप्शन, जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब से स्टार्ट होकर भ्रूण बनता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, उसके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, फिर वो बड़ा होता है, ग्रोथ करता है, फिर वो जब चलना सीखता है, क्रॉलिंग सीखता है, क्राइंग, रोना सीखता है, और धीरे धीरे लैंग्वेज सीखता है। ऐसे चल, फिर उसके बाद पढ़ लैंग्वेज, पहले क्या होता था, लैंग्वेज में पहले पढ़ना सीखता, पहले बोलना सीखता है, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ये स्टेप चलते रहती है। और वो कब तक सीखे, जब तक वो डेथ नहीं हो जाए तब तक कुछ ना कुछ सीखेगा, ठीक। अब नेक्स्ट है जो डेवलपमेंट होते हैं, इसके कुछ टाइप्स हैं। ये होते हैं मेनली, हम यहाँ पे हम मेनली 5 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 6 टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड है कॉग्निटिव, इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इसमें से सबको, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी ये आपको ये बीच में डायग्राम दिखा होगा। ये क्या दिखाता है, ये क्या सारे जो डेवलपमेंट होते हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई है इस डायग्राम के माध्यम से। तो हम पढ़ते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। व्हाट इज फिजिकल डेवलपमेंट? फिजिकल मीन्स होता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या है?
शारीरिक विकास से आप समझते हैं जैसे बॉडी में जो चेंज होते हैं, मतलब जो शारीरिक शरीर है उसमें होने वाले विकास, जैसे जो मसल्स होती हैं, जो फिजिकल डेवलपमेंट रिवर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मसल एंड बोन। जैसे बोन ऑर्गन, इनका क्या, इनके में जो डेवलप विकास होता है इनको किसके अंदर, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया है। सेकेंड पॉइंट, इट इंक्लूड मोटर डेवलपमेंट also, which means to gain better control over his body, muscle, other parts of the body which help to manipulate environment। इसके दौरान क्या होता है, जो मोटर हमारी पेशियाँ होती हैं इस पर हम अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं और इन्वायरमेंट को खुद के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर पाते हैं। जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो टू टाइप का है। मोटर डेवलपमेंट अगेन टू टाइप से डिवाइडेड होता है। एक होता है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, सेकेंड वन होता है फाइन मोटर। ग्रोस मीन्स पढ़ते हैं इसके अंदर, ग्रोस डेवलपमेंट विच इन्वॉल्व द डेवलपमेंट of large muscle in the child body. These muscle help us sit, stand, walk and इसके अंदर ऐसी मसल्स आते हैं जो क्या करती हैं, हमें लार्ज मसल, जो बड़ी मसलें होती हैं उनका डेवलपमेंट ग्रोस मोटर डेवलपमेंट के अंदर आता है। इसको वृद्ध क्या कहें, मांसपेशी विकास भी कहेंगे, या हिंदी में अभी मेरे को समझ में नहीं आया। तो इसके अंदर क्या, जैसे बच्चा पहले क्या करता है, चलना सीखता है, तो उसके अंदर क्या करता है, वो पैरों बस पूरी बॉडी का ही इस्तेमाल करता है, फिर धीरे धीरे पैरों से चलना सीखता है। तो ये चीज़ें किसके अंदर, दौड़ना सीखता है, ये चीज़ें किसके अंदर आएंगी, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट या सूक्ष्म पेशी विकास भी कहते हैं। तो इसके अंदर जैसे फाइन वर्क, मतलब जो जैसे लिखना, ड्राइंग, सिंगिंग, ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट है वो है कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मीन्स संज्ञानात्मक विकास। इसके अंदर क्या होता है, किसी चीज़ को रिटेन करने की पावर का डेवलपमेंट का विकास होता है। जैसे पहले क्या, देखिए क्या है, इट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट इज, इसके अंदर क्या क्या, जैसे थिंकिंग एबिलिटी आती है, रीजनिंग एबिलिटी, इमेजिनेशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये किसके अंदर आ जाती है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है इसके अंदर। सेकेंड है लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब ये थर्ड होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो भाषाई विकास होता है। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे जो चाइल्ड होता है वो लैंग्वेज सीखता है। लैंग्वेज का कैसे सीखता है, पहले क्या करेगा, वो बोलते हुए सुनेगा, फिर उसको बोलने का प्रयास करेगा, फिर उसके बाद उसको क्या करेगा, लिखेगा। ठीक, तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ, जैसे किसी चीज़ को कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट भी है ये क्या, लैंग्वेज डेवलपमेंट। और थर्ड है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस, कंट्रोल ओवर इमोशंस। इट कम्स अंडर द सोशल डेवलपमेंट। फोर्थ है सोशल डेवलपमेंट। इट इज़ द एबिलिटी टू अकोमोडेट ऑन सेल्फ अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। सोशल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, जो ह्यूमन बींग से चाइल्ड होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे सोसाइटी की नॉर्म्स, जो उसके रूल्स होते हैं उनको धीरे धीरे फॉलो करता है। ये किसके अंदर आ जाता है, सोशल डेवलपमेंट। उसके अंदर क्या सीखता है, कोऑपरेशन सीखता है और हेल्थी रिलेशन, जो पीपल आसपास के लोग होते हैं उनके साथ हेल्थी रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। और लास्ट है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट क्या आता है, क्या आता है, मोरल डेवलपमेंट इज द पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट विच मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टेक डिसीजन अबाउट राइट एंड रॉन्ग।
जो मोरल डेवलपमेंट था, मोरल मतलब होता है आदर्श, या इसको क्या कह सकते हैं, जब चाइल्ड क्या करता है, किसी चीज़ को सही है गलत है इसको पहचान मतलब समझ आता है, तो इस डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, मोरल डेवलपमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।